हाय। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दिल्ली में जो कोचिंग्स हैं, वो चाहे फिजिक्स इंस्टीट्यूट हो या कैरियर इंडेवर हो या फिर यूजीसी एकेडमी हो, तो कौन सी बेटर है और किस टाइप के लोगों को कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। और कोचिंग ज्वाइन करने से हमारा सिलेक्शन नेट जेआरएफ या फिर गेट में कितने दिनों में हो जाएगा, और क्या मतलब हमें फॉलो करना चाहिए, क्या रियलिटी है। जैसे दिखाते हैं कि लोग मतलब कोचिंग ज्वाइन की, सिलेक्शन हो गया बिल्कुल 10 डेज़ में, 15 डेज़ लास्ट के मोमेंट में पढ़ाई की, तो उसकी रियलिटी क्या है। मैंने 2018 में जब एमएससी पास किया था, तब दिल्ली में जिया सराय में फिजिक्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, और हमने उनका पूरा 1 जुलाई से दिसंबर वाला सेशन लिया था। तब ऑफलाइन ही होता था, कोविड के चक्कर में अभी ऑनलाइन हो रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन टीचर कौन कौन सी बुक पढ़ाता है, कितने दिनों में, और किन लोगों को वो कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैरियर इंडेवर के बारे में या फिर फिजिक्स इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सबसे पहले फिजिक्स इंस्टीट्यूट में मैंने जब ज्वाइन किया था तो 32,000 फीस पड़ी थी मेरी, और 4.5 महीने का उनका प्रोग्राम होता है। संडे सैटरडे ऑफ रहता है, वीकली ऑफ रहता है। तो क्लास रूम उनका 4.5 घंटे का एक दिन में क्लास होती है। दो दो टीचर्स की होती है एक दिन में। तो वो लेक्चर्स होते थे मतलब, हाँ, 4.5 घंटे के। उसके बाद लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने से पहले अगर आप मतलब किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े, आईआईटी या फिर एनआईटी से, तो आप कोचिंग जब ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आपका नेट जेआरएफ या फिर गेट बहुत आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं CSJMU से पढ़ा था, कानपुर यूनिवर्सिटी से, तो हमें मतलब ये चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आप कोचिंग ज्वाइन किया, कंप्लीट होगा, उसके बाद आप एग्ज़ाम दोगे और एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा होगा अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं और आपने ऑलरेडी काफ़ी प्रिपरेशन आपकी अच्छी है। क्योंकि अगर आपको 8 से 9 बुक्स अगर वो 4.5 महीने में डिलीवर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो मतलब उतना ज़्यादा बेसिक से नहीं पढ़ाते हैं। उनका मतलब वहाँ पे अप्लाइड कंसेप्ट पढ़ाते हैं सारे, मतलब आपको न्यूमेरिकल्स आने लगेंगे उसको कोचिंग करने के बाद, प्रॉब्लम बनानी आ जाएंगी, खूब प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन आपको मतलब कोचिंग करने के बाद कम से कम 6 महीने की प्रिपरेशन घर पे करनी पड़ेगी। और क्योंकि वैसे भी जब गेट क्वालिफाई या नेट कर लोगे पीएचडी के इंटरव्यू के लिए, तो आपको बुक्स रीडिंग करनी पड़ेगी। तो डिटेल आपको मतलब कोचिंग करने के बाद भी खुद से काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट मतलब अभी एग्ज़ाम जो आ रहा है वो ऐसा नहीं होता, उनको भी पता है कि लोग कोचिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे पहले होता था कि 30 नंबर की मैथमेटिकल आएगी, क्लासिकल आएगी, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 5-5 नंबर के जेआरएफ में, न्यूमेरिकल, न्यूक्लियर फिजिक्स से। तो ये सब अब ट्रेडिशन बदल गया है, अभी ऐसा कुछ नहीं होता, अभी सॉलिड एटॉमिक सबका किसी से भी ज़्यादा आ सकता है। तो अगर आप मतलब कैरियर इंडेवर या फिज़िक्स में कोचिंग करके सोचते हैं कि मतलब केवल कोचिंग हम कर लेंगे और मेरा निकल जाएगा कोचिंग ज्वाइन करने के बाद, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। या तो आपके पहले से कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, वहाँ जाने के बाद एक रिदम में आ जाओगे आप, और आपका मतलब प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, अभी आप नेट का पेपर या गेट का पेपर देते हैं और आपके 15-20 नंबर आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप कोचिंग जाने के बाद भी आपको 6 महीने से 1 साल का वक्त लग जाएगा आपके प्रिपरेशन में। देन यू कैन क्वालिफाई और गेट एंड नेट एग्ज़ाम। और अभी ऑफलाइन हो गई हैं कोचिंग बंद और ऑनलाइन शुरू हो गया है, तो लोगों को लग रहा ऑफलाइन बेटर होता था ऑनलाइन से। तो ये एक बेटर ऑप्शन है कि अब सारी कोचिंग ऑनलाइन हो गई हैं, क्योंकि मैंने ऑफलाइन ही पढ़ी थी और अभी ऑनलाइन का कोर्स भी देखा हुआ है। तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आप मतलब आपका हॉस्टल का पैसा बच जाता है, वरना दिल्ली में 10,000 रुपये मंथली आपका हॉस्टल का फ़ीस लग जाता था, तो वो 1 लाख के ऊपर बजट आपका बैठ जाता था। अभी क्या है, फ़ीस भी कम हो रखी है ऑफलाइन बैचेज़ में, ऑनलाइन बैचेज़ में। उससे क्या है, आपका पैसा हॉस्टल वाला बच जाएगा, तो सभी लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा एक्सपेंस होता था कि सब कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था। दूसरा, जो टीचिंग एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे ऑफलाइन बैच में होते थे,
क्योंकि ऑफलाइन बैच में भी वही टीचर सेम टू सेम, आप सोचते हैं ऑफलाइन जाएंगे तो हमें जो नहीं आएगा वो पूछ लेंगे, लेकिन हकीकत ये है वहाँ इतने लोग बैठते हैं, एक बैच में 200 लोग बैठे हैं, अगर 200 के 200 पूछने लगेंगे तो वो 4.5 महीने में कोर्स ही नहीं कंप्लीट करा पाएंगे। तो वो केवल एक या दो बार तो आप कुछ पूछोगे तो बता देंगे, उसके बाद बोलेंगे ऑफिस में आइए, और फिर आप उससे मतलब इतना क्वेश्चन करेंगे कि आप दोबारा शायद जाओ भी ना। तो इसलिए ऑनलाइन बैचेस भी सही हैं, और सेम इसमें कम से कम पैसा और बच जाता है आपका, तो मेंटल प्रेशर कम पड़ता है। दूसरा, ऑफलाइन बैच उनके लिए बेटर था जिनके घर में मतलब पढ़ने का माहौल नहीं, तो वो हॉस्टल में रह के जब पढ़ते थे तो वहाँ पे घर की कला या किन्हीं भी कारणों से बचे हुए केवल पढ़ाई में मन लगता था। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे तो घर पे ही रह रहे हो, घर पे माहौल नहीं है पढ़ाई का, तो उस वो अफेक्ट पड़ सकता है। बट अगर इकोनॉमिकली देखें तो पैसे बचेंगे, ऑनलाइन में कोचिंग वाले वैसा ही सेम टू सेम पढ़ाते हैं। तो अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन का तो कोई मतलब बचा ही नहीं कि मुद्दा, जो भी आप पढ़ दोनों सेम ही है। और कोचिंग ज्वाइन करने से केवल आप नहीं एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे जब तक आपके आइदर कंसेप्ट पहले से अच्छे हों, या फिर आप जब वो मतलब जब आप कोचिंग ज्वाइन कर लोगे तो आपको वे मिल जाएगा, आप एक मतलब ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कोर्स का, आप काफ़ी पढ़ चुके होगे। लेकिन वो 60% कोर्स ही पढ़ाते हैं, केवल क्वेश्चन करना, आपको कंसेप्ट खुद से पढ़ने पड़ेंगे काफ़ी बुक से, देन आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक भी कर लोगे तो उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि इंटरव्यू जब आप दोगे जाके, भाई आपको नेट JRF या गेट क्वालिफाई करके लेना तो PhD में एडमिशन ही है, लेकिन देन आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाएंगे। इसलिए 1 साल का टाइम लगेगा। और ये जो वीडियो आते हैं कि 30 डेज़ में गेट क्वालिफाई करें, नेट क्वालिफाई करें, ये प्योरली बकवास होते हैं। कोई 30 डे में नेशनल लेवल का एग्ज़ाम कभी भी नहीं निकाल सकता है। एक्चुअल में होता क्या है, वो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका निकलता नहीं है। फिर वो बता देते हैं लास्ट में कि वो 1 महीने का जो रिवीजन करते हैं उसको बोलते हैं कि हमने 1 महीने के प्रिपरेशन में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। कोई भी 30 डे में नेट या गेट कभी भी नहीं निकाल सकता है। तो ठीक है, अगर चैनल आपको पसंद आ रहा, कंटेंट पसंद आ रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।